काम कैसे करता है सर वास्तु? मैं तो भरोसा करता हूँ, साइंटिफिकली आप जवाब दें कि नहीं यार ये होता है। वास्तु जो है सृष्टि की रचना के साथ ही ये प्रोसेस शुरू हुआ। हमारे एंसेस्टर ऋषि मुनि जो थे उन्होंने उसको डिकोड किया है। सिर्फ हम इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वास्तु को। एक ओरिएंटेशन का पार्ट है, एक पार्ट हमारा एनर्जीज का है। इसमें एनर्जीज का रोल बहुत ज्यादा है, तभी हम उसको वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन से हम बैलेंस क्रिएट करेंगे और ये भी पक्का है कि जब वो बैलेंस क्रिएट होगा तो पॉजिटिविटी वहां फ्लो करेगी। जब आप कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं या घर बना रहे हैं तो उसको उसी टाइम पे उसकी ओरिएंटेशंस को प्रॉपर करिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है ना सर? वास्तु में वास्तु पुरुष का मुख की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट में आती है। इसीलिए हमारे पुराने लोगों ने बोला कि वहाँ पे आप मंदिर बनाइए, ताकि एटलीस्ट मंदिर होगा तो आप उसकी साफ सफाई तो रखेंगे। पहली रेमेडी हो गई साफ रखनी है। टॉयलेट के चारों तरफ ये टेप लगाई जाएगी, जिससे क्या है उसके इफेक्ट जो है वो फ्लो ना करें आपके घर की एनर्जी में। हेलो, आपका फिर स्वागत है द विकास स्टूडियोज़ में। और आज हमारे गेस्ट हैं वरुण बट साहब, जो कि एक जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं और ये एक कंपनी रन करते हैं, आर्किटेक्ट कंपनी रन करते हैं, जिसका नाम है स्टूडियो आर्कितास। थोड़ा नाम ऐसा है तो स्पेनिश तो मेरे को बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में सर कुछ गलती हो तो आई एम सो सॉरी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है और आपसे बड़ी खुशी हुई सर मिलके, और मैं आपका आभारी हूँ कि आप थोड़ा समय निकाल के इधर आए। आपसे बहुत दूर है रोहिणी से, तो सो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विकास जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इस थैंक यू वेरी मच विकास स्टूडियो से जुड़ के। जी सर। तो आई होप आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हेल्पफुल रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि वास्तु एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज जो है अपनी ऑडियंस को कुछ दे पाएँ हम इस पॉडकास्ट के थ्रू। सर मैं तो चाहता हूँ यहाँ जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो भी हमारी सहयोगी हैं जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए अपनी लाइफ में कुछ नया कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। और क्योंकि वास्तु सर इतना मायने रखता है सर। अच्छा, मायने से ही मेरे को याद आया सर, हम लोग यहाँ से ही शुरू करते हैं। काम कैसे करता है सर वास्तु? एक्चुअली सर बहुत से लोग बोलते हैं खामखा का एक ऐसे ही बनाया गया मतलब वहम है, लेकिन मैं सर मैं तो भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सर आप मेरी ऑडियंस भी सर वो उनको साइंटिफिकली आप जवाब दें कि नहीं यार ये होता है। देखिए विकास जी, ये वास्तु जो है आप ये मान के चलिए कि ये सृष्टि की रचना के साथ ही ये प्रोसेस शुरू हुआ। हमारे जो बुद्धिजीवी थे पुराने, जो हम कह सकते हैं हमारे एंसेस्टर ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने उसको डिकोड किया है। सिर्फ आप ये मान के चलिए जिस तरीके से इस सृष्टि में कोई भी लिविंग थिंग जो है एग्जिस्ट करती है, लाइक वो ब्रीथ करती है, कोई मूवमेंट उसके अंदर है जी, तो उसके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी और पंच तत्वों का बैलेंस है। जी सर। विदाउट वो बैलेंस और वो पर्टिकुलर एनर्जी के कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है लिविंग नहीं है, ये मान के चलिए आप। हाँ, क्योंकि सर हम 5 तत्व से ही बने, 5 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बैलेंस आता है 5 एलिमेंट्स का। जी, हमारी सृष्टि में हमारा शरीर भी उसी से बना है। आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं अग्नि वायु जल तत्व सब चीज़ें। तो सबसे पहले उसका बैलेंस जरूरी है, और इस सृष्टि के अंदर जहाँ वो बैलेंस है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो अपने आप बैलेंस होती है या वहाँ प्रवाह करती है। और जहाँ वो बैलेंस नहीं होता है वहाँ पे एनर्जीज जो है डिस्टर्ब होती है। अब इसको आप समझिए कि इट्स नॉट अबाउट किसी घर के वास्तु, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है। किसी माँ के पेट में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले दैट इज़ अ लम्प, लाइक वो एक पंच तत्वों का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सर। और जो वो कॉम्बिनेशन एक बहुत पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में बाइंड करता है अपने आप को, तो उसके अंदर एनर्जी का प्रवाह होता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि वो एनर्जी का प्रवाह वहाँ एंटर भी नहीं कर सकता। और ये सृष्टि में हर जगह है। हम आयुर्वेद में भी इसको पढ़ते हैं। और किसी घर का वास्तु करते समय सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि उसके पंच तत्वों को बैलेंस किया जाए। नॉर्थ को थोड़ा डाउन रखना इसलिए बताया जाता है, साउथ वेस्ट को ऊपर रखना इसीलिए है ताकि वहाँ पे अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो सके साउथ वेस्ट में, और वहाँ पे वाटर एलिमेंट की, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है लाइट होना।
अर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है भारी होना, साउथ ईस्ट में हम किचन इसलिए प्लान करते हैं। तो इस तरीके से हम एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पे जो है एक 5 एलिमेंट का बैलेंस क्रिएट हो। क्या बात है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद जो हम करते हैं वो उसमें पुराने टाइम से ही हाउस वार्मिंग सेरेमनीज होती थी, हवन पूजा की जाती थी, उसमें बहुत ऐसे तरीके की पूजा की जाती थी, ऐसे आह्वान किए जाते थे एनर्जीज़ को, जिसके सहारे से उसको एक लिविंग थिंग बनाया जा सके। वो आपके लिए मतलब वो जो आपकी डिज़ायर्स हैं उसको पूरा कर पाए वो स्पेस। और ये काम कैसे करता है, आपने क्वेश्चन पूछा काम कैसे करता है। अगर ये प्रॉपर 5 एलिमेंट का बैलेंस नहीं है और वो एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है और आप उस स्पेस में रह रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी तो उसी पंच तत्वों से बनी है, उसी पर्टिकुलर बैलेंस में है, लेकिन अगर आपका स्पेस उसमें नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करता है। तो जब वो उस मिस अलाइन को रीड करेगा तो वो जो विकृति उस स्पेस में है वो आपकी बॉडी में भी आएगी और इस वजह से परेशानियां होती हैं। तो अगर किसी को ये मिसकॉन्सेप्ट है कि वास्तु काम कैसे करता है या नहीं करता है, तो एक बार आंख बंद करके इस सृष्टि की रचना को समझने की कोशिश करिए। ये किसी भी टेक्निकलिटी या किसी भी चीज़ों से अलग है। ये हमारे स्पिरिचुअल मेंटर्स ने बहुत स्टडी के साथ इसको जो है तब एक क्रमबद्ध तरीके में वास्तु के रूप में हमें दिया है। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। मेरे को तो अभी से थोड़े से गूज़बम्स आ गए, जैसे आपने बोला 5 एलिमेंट बैलेंसिंग, क्योंकि सर ये वास्तु को लेकर तो सर ऐसा कोई बात करते ही नहीं है। अभी तो सब ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई नॉर्थ ईस्ट में किचन हो जाएगा क्योंकि वहाँ ये है। विकास जी, लोगों ने इसको ना बांध दिया दिशाओं में, लेकिन ये जो साइंस है ना ये दिशाओं से कहीं बड़ी है। इसके महत्व जो है वो कहीं ज़्यादा हैं। और इवन मैंने भी काफ़ी सालों तक सिर्फ हम इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वास्तु को। एक ओरिएंटेशन का पार्ट है, एक पार्ट हमारा एनर्जीज़ का है। तो ओरिएंटेशन पे मैंने खुद बहुत सालों तक काम किया। इनफैक्ट मैंने मैक्सिमम टाइम ओरिएंटेशन पे ही काम किया, क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वो सब जो हम करते हैं तो उसमें क्या है, ओरिएंटेशन का बहुत महत्व है। कहाँ टॉयलेट आएगा, कहाँ किचन आएगी, उसी पे किया। लकीली हमें जो है कुछ गुरु ऐसे मिले तो उनके सहारे से हमने चीज़ें सीखी और तब हमें पता चला कि इसमें एनर्जीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। तभी हम उसको वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वो सिर्फ हम ओरिएंटेशन से नहीं कर सकते। ओरिएंटेशन से हम बैलेंस क्रिएट करेंगे और ये भी पक्का है कि जब वो बैलेंस क्रिएट होगा तो पॉजिटिविटी वहाँ फ्लो करेगी। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर रिचुअल से कर देते हैं तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं पॉजिटिवली। ओके, एनहेंस हो जाती हैं सर। डेफिनेटली, मतलब वो न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ डेफिनेटली एनर्जी तो वो हमारे जो कर्मकांड जितना है वो है उस चीज़ों को मल्टीप्लाई करना। मतलब एक तरीके से वो हमारे मल्टीप्लायर हो गए या जो भी उसको बोलते हैं एनहेंसर, वो बूस्ट कर देते हैं उस पॉजिटिव एनर्जी को। तो इवन आई एम सो सॉरी, मतलब इसका मतलब कोई ढकोसला नहीं होता। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार ये पंडित जी यूँ ही आए और ऐसे नहीं। देखिए आज के समय में ना चीज़ें सही तरीके से समझी नहीं गई या समझाई नहीं गई है। हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सर वो मीडिया इतना ज़्यादा हो गया ना सर कि इतना फ्लो है। देखिए फ्लो इतना ज़्यादा है कि आदमी कंफ्यूज रहता है क्या लूँ और क्या छोड़ूं। हाँ, वो क्या है, डंप बहुत किया जा रहा है इंटरनेट पे ना चीज़ें, उसकी वजह से है। तो लेकिन इसकी जब इसको प्रॉपर तरीके से किसी गुरु से समझा जाए तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है। जी सर, मैं सर आपके पहले उस पे ही आता हूँ। आप जो ऑडियंस को बताने वाले हैं, मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है कुछ ऐसा बताएं सर जो कि सर कुछ अधिकतर क्या होता है सर, वास्तु कंसल्टेंसी एक जैसे जितना अनुमान मेरे को पता है बहुत एक्सपेंसिव होती है। मतलब एक आम आदमी थोड़ा सा नहीं कर पाता। और बहुत से वास्तुशास्त्री, अगर मान लीजिए मैंने मकान एक बना लिया, एक गरीब आदमी है जो बड़ा मुश्किल से लोन लेके ये उसने अपना मकान बनाया, फिर उसको कुछ तकलीफ़ हुई उसमें, तो फिर पता लगा कि वो हायर करेगा और फिर उन्होंने बोला ये तोड़िए वो करिए, तो उस बेचारे गरीब का पहले से EMI के अंदर दम निकला हुआ है बच्चा कुचा तब निकल जाएगा। तो सर मैं चाहता हूँ सर, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारे को देख रहे हैं सर, उनको कुछ ऐसा बता दें आज आप जो कि उनको मज़ा आ जाए, जो वो खुद कर पाएँ, जो हल्का फुल्का जो वो करना चाहें, जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो, थोड़ा सा वो हरे भरे हो जाएं और फिर आपके पास आएँ कि सर आपकी चीज़ों से बड़ा फ़ायदा हुआ, अब हम आपके पास चाहते हैं। देखिए विकास जी, बिल्कुल आपने सही कहा।
मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा कि ये एक्सपेंसिव अफेयर है थोड़ा हाँ जी, हाँ वास्तु, जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। लेकिन एज ए कंसल्टेंट मैं ये कहूँगा इसको बना दिया गया है, ओके सर। ठीक है। इसको बेसिकली क्या है कि इसमें एक्सपेंसेस जब आते हैं जब आपको कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस करना पड़ता है, ओके सर, बिल्कुल सर। और एज ए कंसल्टेंट हमारी ये कोशिश रहती है कि ऐसा ना करना पड़े, चीज़ें हम रेमेडी के बेस पे रेक्टिफाई करें। वाह। और सबसे पहले तो ये है कि देखिए, जब आप कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं या घर बना रहे हैं, सबसे पहले आप उसको उसी टाइम पे जो है आप प्रॉपरली जो है उसकी ओरिएंटेशंस को प्रॉपर करिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर कोई माइन्यूट दोष है उसका कोई एग्जिस्ट वो करते ही नहीं, आप ये मान के चलिए। मतलब मैं एज ए ऑडियंस मैं समझाऊँ, मतलब मैं अभी होस्ट ना मान के कि आप बिना तोड़ फोड़ भी बहुत सारी चीज़ें एनर्जी फ्लो बिल्कुल परफेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें विदाउट तोड़ फोड़ के की जा सकती हैं। तो ज़बरदस्त है सर। हाँ, जस्ट कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट, सेंटर एंड साउथ वेस्ट के डायरेक्शन को आपको पर्टिकुलरली बहुत ध्यान से रखना चाहिए, वहाँ साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा जो कोई भी दोष हैं उनको ईजीली रेक्टिफाई किया जा सकता है, और वास्तु में उसकी बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, और उसी के सहारे से आप जो है अपने सभी दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। वाह। लेकिन सर फिर नॉर्थ ईस्ट इतनी इम्पोर्टेंट है ना सर, तो हम उसी के बारे में जानना चाहेंगे। आप उसी के बारे में कुछ बताएं, जिससे कि जब जितना चीज़ वैल्यूबल है हम उसकी ज़्यादा केयर करेंगे ना सर। तो आप उसी के बारे में कुछ ऐसा बताएं जिससे कि हम लोग ऑडियंस जो है अच्छा कर पाए। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, और वो है भी ज़रूरी, क्योंकि उसको वास्तु में वास्तु पुरुष का जो सर की मुख की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट में आती है। इसीलिए हमारे पुराने लोगों ने बोला कि वहाँ पे आप मंदिर बनाइए, ताकि एटलीस्ट मंदिर होगा तो आप उसकी साफ़ सफाई तो रखेंगे। सबसे पहले तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें डंप नहीं करनी है, ये क्लियर रखिए। हाँ, उसको क्लियर रखना है, साफ़ रखना है। और प्रॉब्लम तब आती है जब वहाँ पे आप टॉयलेट या किचन बना देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी इजी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा करिए, जिससे क्या है उसके दोष जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब सर नॉर्थ ईस्ट हमें पहली रेमेडी हो गई साफ़ रखनी है। दूसरा हो गया मंदिर बना लें। मंदिर बनाने से ऑब्वियसली वो साफ़ रहेगा, और साफ़ रहेगा, क्योंकि रोज़ आदमी कुछ करे ना करे लेकिन हाथ तो जोड़ेगा ही। हाँ, डेफिनेटली जोड़ेगा, और उसका जो है एक सेक्रेडनेस है जो वो भी बनी रहती है वहाँ पे। इस वजह से मंदिर जो है वहाँ पे जो है रिकमेंड किया जाता है कि आप बनाएं। मतलब कोई आता जाता भी इतना नहीं ना, फिर कोई जैसे पूरे घर में तो लोग चप्पल पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मंदिर एरिया में तो एटलीस्ट नहीं जाएंगे। इसीलिए जो है हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बनाइए, यही रीज़न है। अब सर मान लीजिए मैं वहाँ थोड़ा सा मेरा स्टोर है, मैंने कोई रेडीमेड DDA का फ्लैट ख़रीदा और वहाँ कोई स्टोर आ गया, तो सर उसमें मैं क्या कर सकता, या टॉयलेट आ गया वहाँ पर मान लीजिए, क्योंकि नेचुरली वो तो पूरी 15-20 मंजिला इमारत है, तो मैं सर क्या कर सकता हूँ उसमें, मतलब ऐसा जो कि मेरे को नेचुरली सर ये जैसे बता रहे हैं आप इतनी वैल्यूबल है, तो मेरे से तो होगी नहीं ना, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे होगी। एक्सपर्टाइज़ के लिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा, लेकिन सर जो इमीडिएट उनको थोड़ी बहुत ऐसी राहत दे दे कि भाई चलो ठीक है, मतलब मेरे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, एक क्रोसिन वाला कुछ ऐसा बन जाए। नहीं, डेफिनेटली क्या है, देखिए इसकी इजी रेमेडीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर स्टोर है तो बहुत इजी है कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है इकट्ठा ना करें जो आपके यूज़ की नहीं। जो चीज़ आपके अगले 3 महीने में यूज़ नहीं होनी, वो आप मान के चलिए उसको आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, और उसको तुरंत आप घर से बाहर निकालिए। और स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टोर है तो वहाँ तो आपको रखना ही नहीं है। इसका मतलब हो गया सर, स्टोर अगर बाय चांस नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो उसको अच्छा रखें, साफ़ रखें, उसको साफ़ रखिए, अच्छा रखिए। बहुत बढ़िया सर। हाँ, और इवन अगर टॉयलेट है तो उसके लिए भी जो है आप उसमें जो है ग्रीन टेप या ब्लू टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ब्लॉक करने के लिए उसके चारों तरफ लगाई जाती है, तो ताकि जो है वो आपको परेशान ना करे। ये एक इजी रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। ये तो सर आपने बहुत सारे पैसे बचा रहे हैं आप ऑडियंस के। नहीं, डेफिनेटली क्योंकि सर इसी बात के लोग बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो सर हम लोग जैसे आप बता रहे हैं टेप ग्रीन लगाना चाहिए, तो सर कहाँ लगाना चाहिए, मतलब टॉयलेट है ये तो? क्या है, टॉयलेट के चारों तरफ ये टेप लगाई जाएगी, जिससे क्या है उसके इफेक्ट जो है वो फ्लो ना करें आपके घर की एनर्जी में। अच्छा, टेप का मतलब हो गया सर आपने एनर्जी उसको, जो बैड एनर्जी है उसको अंदर ही कर दिया या उसको हाँ, रोक दिया? उसको एक ब्लॉक कर दिया। वो उस एलिमेंट का कलर है, और उस कलर से अगर आप करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो कुछ हद तक वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती। ओके सर। अब सर एक और डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट,
बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ कुछ करने से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रिश्ते अच्छे नहीं रहते, या बड़ा कुछ इस तरीके से होता है। तो सर वो चाहता हूँ सर ऑडियंस का वो मिथ भी क्लियर कर दें आप, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट को लेके साफ क्लियर किया है, सारा कुछ अच्छा करा। देखिए, साउथ वेस्ट के बारे में ना बहुत कम बात की जाती है। हाँ जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, आप ये मान जी, के चलिए। जी। अब इसके बारे में आप कहते हैं रिलेशंस खराब हो जाते हाँ हैं, जी। ऐसा मैंने मतलब सर वो जैसे मैंने बताया ना सर, बहुत सारा इनपुट आजकल ज़्यादा है। मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, इसमें क्या है ना, साउथ वेस्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हमारी जो डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस भी इसके अंदर बहुत हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं 16 डायरेक्शंस में। 16 डायरेक्शन में आपकी 22.5 डिग्रीज की जो है वो डिवीजन्स आ जाती है। और उस डिवीज़न के आधार पे जब आप देखते हैं तो साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली अगर आप उस डायरेक्शन को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बैलेंस रखते हैं, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको अनबैलेंस रखते हैं। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने ब्लू कलर, ग्रीन कलर कर दिया तो ये आपके रिलेशंस को ख़राब करेगा। ओके। आप उसको न्यूट्रल, सबसे पहले तो घर में बड़े ही न्यूट्रल कलर आप यूज़ करिए। न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल करने से क्या है कि आपके घर की एनर्जीज बैलेंस रहती हैं। बहुत हाइलाइटर्स, बहुत कलरफुल चीज़ों का इस्तेमाल करना जो है हमें अपने घर में अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या है, एनर्जीज बढ़ती हैं आपके घर में। स्पेस में समझिए, आप नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज को बैलेंस कैसे करेंगे, उसका सिंपल सा हम मेथड यूज़ करते हैं इंटीरियर में, कलर बैलेंसिंग। कलर बैलेंसिंग। सर जैसे आपने न्यूट्रल कलर बोला, मेरी समझ में तो आ गया, लेकिन सर बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको पता नहीं कि व्हाट इज़ द न्यूट्रल, व्हाट इज़ द पेस्टल कलर। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा। हाँ, डेफिनेटली ऑफ वाइट और आपका जो है वाइट स्टोन के जितने भी कलर आते हैं, बेज टोन जितनी आती हैं, पेस्टल कलर्स जो हैं, इनका इस्तेमाल हमें घर में ज़्यादा करना चाहिए। जितना आप हाइलाइटर्स का यूज़ करेंगे, चांसेस होंगे दोष क्रिएट होने के, क्योंकि आप उसमें गलती करेंगे कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिफरेंट कलर अगर आ गया और वो बहुत हाईलाइटर, बहुत डार्क है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत बढ़ा सकता है। मतलब सर मैं एज ए ऑडियंस समझा कि हमें घर के अंदर बहुत लाइट और सिंपल कलर रखने चाहिए। डेफिनेटली। मतलब कोई ज़्यादा तड़कीले भड़कीले कलर ज़्यादा ना हो। जब आप घर में लाइटर टोन यूज़ करते हैं तो आपकी एनर्जीज बैलेंस रहती हैं। वहीं अगर आप कहीं डार्कर टोन का इस्तेमाल करते हैं और वो कहीं गलत डायरेक्शन में हो जाती है, इससे आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो बेटर ये है कि आप न्यूट्रल कलर्स का जो है वो इस्तेमाल करिए। इससे आपकी जो है प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेंगी और आपकी जो ज़िंदगी है वो सुकून में रहेगी। सर आपने तो जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मास्त्र दे दिया ऑडियंस को कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कलर ही बैलेंस कर लें। मतलब आप वाइट वॉश तो तकरीबन सर हर आदमी 1-2 साल में कराते ही है, तो जिनके घर में तड़कीले भड़कीले कलर हैं उसकी जगह वो थोड़े से सॉफ्ट कलर यूज़ कर लें, या वाइट ऑफ वाइट या जो भी बेज कलर आप न्यूट्रल कलर बता रहे हैं वो यूज़ कर लें। डेफिनेटली, इससे आप बहुत सारे दोषों को तो वैसे ही ख़त्म कर लेंगे। सर आप ये कुछ बेसिक रेमेडी है विकास जी, जो करने से जो है ना, लेकिन सर ऑडियंस को बहुत फ़ायदा हो जाएगा सर, क्योंकि सिर्फ इतना करने से, क्योंकि सर मैं मकान तो तोड़वा नहीं सकता या नया बना नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो ख़रीदना ही बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट मैं उसको बैलेंस तो कर पा रहा हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि हर कोई वाइट वॉश तो सर कराता ही है, और हम लोग ऐसे ही थोड़े से हाइलाइटर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो उससे कम से कम हमारे को समझ में आ गया कि वो वैसे ना करके हम लोग कोई परेशानी हो रही है उसके लिए सॉफ्ट कलर यूज़ कर लें। हाँ, देखिए, मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, डार्कर कलर का इस्तेमाल जो है वो गलत नहीं है। लेकिन जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वास्तु में इस तरीके से दी गई हैं कि आप इस तरीके से करिए तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे हम रहते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो अक्सर उसमें कलर जो है ना वो मेजर रोल प्ले करता है। तो इसका सिंपल सा एक मेथड है कि कोई गलत कलर डार्कर टोन में किसी गलत डायरेक्शन में यूज़ ना हो जाए। उस वजह से ये बेटर है कि आप लाइटर टोन के कलर्स को इस्तेमाल करिए। बहुत ही बढ़िया हो गया सर, ये तो सारे उपाय का एक ही उपाय हो गया। लेकिन सर हमारी साउथ वेस्ट रहेगी, आपने बोला उसको बैलेंस करने से रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, तो घर में तो सर रिलेशन सभी को अच्छे चाहिए, तो प्लीज़ उसको बताएं कैसे बैलेंस करें हम लोग। देखिए विकास जी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव डायरेक्शन है, और उसका जो सेंसिटिविटी है, आप ये समझ के चलिए कि पितृ दोष आपने सुना होगा। हाँ जी, अक्सर लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो वो डायरेक्टली कनेक्शन है उसका वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। इसके अलावा उसको नैऋत्य कोण बोला जाता है। नैऋत्य कोण जो है वो ये माना जाता है कि वो एक राक्षसी हैं जो उसकी प्रोटेक्शन करती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की।
तो वो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। अगर बैलेंस में है तो आपको बहुत कुछ दे सकता है। लाइफ की जो सारी स्टेबिलिटी है, जो ग्रोथ है, वो डिपेंड करती है आपके साउथ वेस्ट पे, ये मान के चलिए। वो टोटल कंट्रोलर है आपके घर में, आपके मतलब पूरे ग्रोथ का। सर आप ये नई बात बता रहे हो कि हमें तो लगा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़बरदस्त होता है। नॉर्थ ईस्ट का सर देखिए, वो बहुत हाइप किया गया है, उसको प्रॉब्लमेटिक दिखाया गया है, वो उसकी ऐसा नहीं है गलत है, लेकिन उसके अलावा भी डायरेक्शंस हैं, हमें उस पर बात करनी चाहिए। और इवन साउथ वेस्ट इज़ ए इक्वली सेंसिटिव डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले में। आप अगर उसको देखेंगे तो इक्वली सेंसिटिव है वो डायरेक्शन। और उसकी देखिए, आप समझिए कि जब उसको हम बोलते हैं पितरों से कनेक्टेड है, साउथ वेस्ट में अगर आप अपने पितरों की पिक्चर लगाते हैं ओके तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है साउथ वेस्ट में। इसी वजह से, क्योंकि वो पितरों का स्थान है, वहाँ पे हम अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर लगाते हैं। और उसका एक और कनेक्शन है, क्योंकि वो डायरेक्शन जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन है जो हमें अपने पितरों से ब्लेसिंग्स देती हैं। तो उसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ये जो एनर्जीज़ हैं, पितृ की एनर्जी है, क्षेत्रपाल की एनर्जी है, दिक्पाल्स की जो एनर्जी है, स्थान देवता की जो एनर्जी है, ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है जी आपकी लाइफ में। और साउथ वेस्ट को प्रॉपर रख के आप इन सभी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग्स आपको एंसेस्टर से आती है, और वही ब्लेसिंग है जो आपको ग्रोथ देगी। इन केस अगर वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस है तो यकीन मानिए कि आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। तो साउथ वेस्ट का ध्यान रखिए। वहाँ पे आप येलो कलर कर सकते हैं, गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको कोई हैवी फर्नीचर वहाँ रख सकते हैं। अपने पेरेंट्स का बेडरूम वहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, तो इवन आप फैमिली फ़ोटो वहाँ लगा सकते हैं साउथ वेस्ट में। अगर किसी की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो लव बर्ड आप वहाँ रख सकते हैं। लव बर्ड से ना बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि वो जो है स्पैरो वगैरह की वो लगा देते हैं। तो बेसिकली वो जो है वो हंसों का जोड़ा है। हंसों का जोड़ा वहाँ पे लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हंस मतलब वो वाइट वाले जो होते हैं। हाँ, वाइट वाले जो होते हैं। हाँ जी। तो उनको लगाना होता है, हमें किसी और पक्षी को नहीं लगाना हाँ है। जी, उसका हाँ एक जी, अपना वो है। तो उसको लगाएंगे तो आपके मैरिज वगैरह में जो है वो स्टेबिलिटी रहेगी, और किसी की मैरिज नहीं हो रही तो देयर इज चांसेस कि हाँ वो हो सकती है। चलिए, तो वास्तव में आपने एस्ट्रोलॉजी भी, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली भी हमारे को रेमेडीज आ गई कि भाई जिसकी शादी नहीं हो रही वो साउथ वेस्ट अच्छा करे। और देखिए, मैंने बताया साउथ वेस्ट से बहुत सारी जो है ब्लेसिंग्स आती हैं, और उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये मैंने कुछ बताई आपको। तो साउथ वेस्ट को इसलिए बैलेंस रखिए अगर आपको लाइफ में उस तरीके की स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे विकास जी? स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें ये देखना है ना कि लाइफ के हर मतलब पिक्चर में हम ग्रो कर रहे हैं। उसमें मैरिज भी एक पार्ट है, रिलेशंस भी एक पार्ट है, हमारा जो है एक हैप्पीनेस भी एक पार्ट है, मनी भी एक पार्ट है, फाइनेंसेस भी हैं। तो ये क्या है, ओवरऑल ग्रोथ जब होगी तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ वी आर ब्लेस्ड, कि चल रहा है, वास्तु इज अ बैलेंस। जी सर, क्योंकि घर में तो सर बच्चे भी है ना हमारे, उनकी ग्रोथ भी बहुत मायने रखती है। बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए तभी ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर मान लो बच्चे प्रॉपर ना कर पा रहे हो। तो जिनको बच्चों को अच्छा रखना है वो साउथ वेस्ट अच्छा रखें। सर ये एक मेरा और क्वेश्चन था, ये ऑडियंस के हिसाब से ही है कि सर साउथ को बहुत बुरी दिशा या बहुत मतलब कि साउथ में एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, साउथ में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जबकि जितना मेरे को समझ है कि जैसे हमारा साउथ दिल्ली में साउथ दिल्ली सबसे ज़्यादा रिच लोग वहीं रहते हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे रिच लोग रहते हैं, साउथ मुंबई में बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, मतलब एक कन्फ्यूज़न है मेरे अंदर भी। ये ऑडियंस या मेरा भी कुछ क्वेरी समझ लीजिए आप। ऐसा जब साउथ इतना ख़राब है तो साउथ वाली जगह इतनी अच्छी कैसे हैं, मतलब वो इतने रिच और प्रॉस्पेरस कैसे हैं? कुछ ना कुछ तो सर इसके पीछे भी लॉजिक होगा। देखिए, इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें ये जानना पड़ेगा कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि साउथ की प्रॉपर्टीज़ में लोग फ्लरिश नहीं कर रहे। बहुत अच्छे बिजनेस हाउसेज आपको साउथ की प्रॉपर्टीज़ में ही मिलेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया गया था जब हम चीज़ों को माइन्यूटली नहीं देख रहे थे। एक पब्लिक के लिए ये बनाया गया कि आप नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग प्लॉट ही देखिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन उसका ये कारण था कि आप नॉर्थ और ईस्ट में
देखिए हर डायरेक्शन में सबसे पहले तो पॉजिटिव एंट्रीज हैं। अच्छा। यहाँ पे 16 दिशाओं में 32 एंट्रियाँ आ जाती हैं। उसमें से कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। लेकिन मतलब पॉजिटिव भी हैं, मतलब मेरे को ये डरने की जरूरत नहीं है। सब डायरेक्शंस में पॉजिटिव एंट्रीज हैं और अच्छा। साउथ की एंट्रीज बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि मतलब मेरा अगर साउथ में भी साउथ फेसिंग मेरा मकान है तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ग्रोथ दे सकता है आपको, बहुत ग्रोथ दे सकता है। इवन मेरे को खुद को, जिनका मार्स काफी स्ट्रांग होता है, उनको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज बहुत सूट करती हैं। अच्छा। इसके अलावा आप बस इसका ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नॉर्थ और ईस्ट में अगर आप वो एंट्रीज प्रॉपरली प्लेस करने में अगर कोई गलती करते हैं तो आपके लिए कोई बहुत डरने की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये क्यों कहा गया कि साउथ की प्रॉपर्टी आप मत देखिए, क्योंकि साउथ में ऐसा है कि उसको प्रॉपरली आप प्लेस करिए साउथ की पॉजिटिव एंट्रीज पे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कहीं वो एंट्री गड़बड़ होती है तो आपके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो इस वजह से पुराने लोगों ने बोला कि आप साउथ फेसिंग ही अवॉइड करिए, मतलब पूरा अवॉइड ही कर दीजिए आप। हाँ। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, टेक्निकली वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रॉपरली आपको एंट्रीज मार्क करके देंगे और उस एंट्रीज को आप यूज़ करते हैं, आप बहुत ग्रोथ ले सकते हैं। स्पेशली मार्स और सैटर्न से जो इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, जो उनके सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं, उनके लिए साउथ और वेस्ट की प्रॉपर्टीज़ बहुत बेनिफिशियल हैं। अच्छा, ये तो सर बहुत बढ़िया हो गया। साउथ प्लॉट हमेशा 10-20% सस्ता ही होता है बाजार में, तो वो बेनिफिशियल है ना। आपको कंसल्ट करके थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली कोई प्लॉट, कोई फेसिंग बुरी नहीं है। हाँ जी। बस उन चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। हाँ, मतलब सर ये तो साउथ प्लॉट के लिए जो बेचारे लेने वाले होंगे वो तो उनके तो बल्ले बल्ले होने वाली है। बहुत ही बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन और था मेरे मन में। हम लोग किसी मकान को देखने जाते हैं, किसी को कहते हैं इसमें यार प्रेत बाधा है, इसमें आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत सारी ये हैं, बहुत सारी अजीबोगरीब एनर्जीज हैं, ये हैं वो। तो ऐसा कुछ होता है या कुछ क्या मतलब, या मिथ ही है, या जैसे साउथ को लेके मिथ बन गया, ये भी कोई मिथ आ गया कुछ, क्योंकि कुछ एनर्जी उसमें बैलेंस नहीं होंगी तो हमने उसको प्रेत बाधा बोल दिया, कुछ ऐसा कुछ इस पर प्लीज़ अगर आप बोलें तो कुछ। देखिए विकास जी, ये ऐसा टॉपिक है कि मतलब हमने भी काफ़ी रिलेटेड इससे जो है केसेस किए हैं। मतलब पता नहीं कैसे हमें चांस मिला इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करने का। लेकिन हमारी ये है कि जैसा मैंने बताया आपको, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत सेंसिटिव है। अगर किसी के घर में मेरे को कोई कहता है कि इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये सब है, मैं सबसे पहले उनके घर में जाके साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखूंगा। अच्छा, ये एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको वो फील हो रही हैं जी, या कुछ भी है, तो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। सबसे पहले उसको चेक करिए, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पे, जैसे पितृ स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, आई होप आपने ये सुना होगा, स्थान देवता, ईष्ट देवता, ये इन्हीं सब की जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारी जो मतलब कल्चर है उसमें ऐड किए गए थे, इन्हीं एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए। और जब ये एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं तो वो जो पर्दा है हमारे बीच और उन चीज़ों के बीच, वो हल्का होने लगता है, चीज़ें फील होने लगती हैं। तो वो बैलेंस रहे, इसलिए वास्तु में तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं इसको आपको जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इंडिया के, कभी आपने विज़िट किया हो तो आप देखना, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल, स्पेशली राजस्थान के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो एक कस्बा होता था, क्योंकि कम घर होते थे, आज मतलब बढ़ गई है पॉपुलेशन तो उस वजह से है, लेकिन आज भी आप देखेंगे उनके साउथ वेस्ट में एक मंदिर की स्थापना की जाती थी। शायद देवी देवता को आप पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर साउथ वेस्ट में देवी देवता। हाँ, आप क्योंकि सब मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप समझिए कि कोई भी शिवलिंग है उस पे मैक्सिमम, अगर वो प्रॉपर शास्त्रों के हिसाब से बना है, तो साउथ वेस्ट में भैरव की स्थापना की जाती है वहाँ पे। वो क्या है, प्रोटेक्टिंग डीटी है वहाँ के। भैरव क्या है, भैरव इज ए प्रोटेक्टिंग डीटी जो उस मंदिर की रक्षा करते हैं। इसी तरीके से जब पुराने ट्राइबल एरिया होते थे, गांव होते थे, वहाँ पे साउथ वेस्ट में एक मंदिर बनाया जाता था जिसको वो स्थान देव बोलते थे या एक कुल देवी बोल देते थे। तो वो एनर्जीज होती थी जो प्रोटेक्ट करती थी उस स्पेस को।
अब आप ये कह लीजिए एनर्जीज से, या आप या ये कह लीजिए कि प्रेत पहले वाला। जानवर होते थे तो वो जानवर उस एनर्जी को सेंस करते थे, वो करते थे। नज़दीक नहीं आते थे। जो भी उसका कॉन्सेप्ट रहा, क्योंकि- इवन आज भी अगर राजस्थान साइड में शादियां होती हैं जी। तो आप कभी क्लोजली ऑब्जर्व करना, वो जब मंडप होता है उसके 4 पिलर होते हैं, वो उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे अपनी समझ से कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है, और वहाँ पे एक तस्वीर और एक चुनरी वगैरह वो बांध देंगे। तो वो चुनरी वो उस मंदिर से लेके आते हैं और वहाँ पे उसको रख देते हैं ताकि वो उस मंडप की रक्षा करें। तो यहाँ पे हमारे में कॉन्सेप्ट ये होता था कि कुछ प्रोटेक्टिंग एनर्जीज होती थी जिनकी स्थापना इसलिए की जाती थी कि वो आपके उस स्पेस को प्रोटेक्ट करें। अब आपके घर में साउथ वेस्ट वो डायरेक्शन है जो आपकी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि पितर स्थान भी वही है, नृत्य कोण भी वही है। तो उसको बैलेंस रख के आप इस तरीके की एक्टिविटीज से बच सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने कोई मतलब अनबैलेंस किया कर है दिया, हाँ। तो आप ये मान के चलिए कि फिर हो सकता है कि एनर्जीज आपको फील हो। सर ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साउथ वेस्ट तो सर हीरो निकल गया है। साउथ वेस्ट तो मतलब इससे पहले सुना ही नहीं था कि साउथ वेस्ट से कुछ होता है। मतलब अभी तक तो यही चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, नॉर्थ कर लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। साउथ वेस्ट तो जैसे, और मेरे को सर एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि हमें तो सर, हम तो गांव वाले से भी सर थोड़े से इस मामले में बहुत पीछे, क्योंकि उनको एटलीस्ट ये तो पता है कि यार साउथ वेस्ट में ऐसे चुनरी बांध के ऐसे मैनेज करना है। डेफिनेटली जितना हमने एडवांसमेंट की है चीज़ों में, उतना हम अपनी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। और ये चीज़ें मतलब व्यर्थ नहीं थी। हाँ जी। इसका अपना एक मायना होता था और ये किसी कारण से बनाई जाती थी। आज हम अपने इंटेलेक्चुअल माइंड के मतलब उससे समझते हैं तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, लेकिन उसके एक बहुत डीपर मीनिंग होते थे। उसको बहुत गहराई से चीज़ों को जो है बनाया गया था। और इवन बहुत केसेस हम देखते हैं जब ये एनर्जीज़ जो हमारी प्रोटेक्टिंग एनर्जीज़ होती हैं ये डिस्टर्ब होती हैं, तो बहुत तरीके की ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, जिसको हम प्रेत बाधा या कुछ भी इवन मैं एक स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप टॉयलेट रखते हो या किचन आ जाती है तो कैंसर तक की बीमारियाँ होती हैं। मैं ये कहता हूँ अकेला वो फैक्टर आपको कैंसर नहीं दे सकता। नॉर्थ ईस्ट की किचन अलोन आपको कैंसर नहीं दे सकती, उसके लिए आपकी डेस्टिनी में भी वो योग बनने चाहिए। इसके अलावा साउथ वेस्ट डायरेक्शन या साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का अनबैलेंस होगा, वो कॉम्बिनेशन में काम करेगी। सपोज आपकी अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साथ में साउथ वेस्ट की एंट्री है या साउथ वेस्ट की किचन है, तो आप डेफिनेटली उसको कंसिडर करिए और उसको रेक्टिफाई करिए। मैं ये कहूँगा उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। और अगर ये बैलेंस नहीं है और आपकी डेस्टिनी भी प्रॉपर है, लाइक आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपको कोई इस तरीके की डिजीज़ नहीं बता रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, बहुत चांसेस है नहीं देगा। बहुत से केसेस में तो सर पूरी किचन जो वास्तु वाले होते हैं तोड़वा देते हैं कि यार नॉर्थ ईस्ट में ये वो बीमारी हो जाएगा। तो ये मिथ भी आप आज ख़त्म कर रहे हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो पहले साउथ वेस्ट भी देख लीजिए, आप चार्ट भी देख लीजिए। देखिए पूरे घर का बैलेंस होना ज़रूरी है। ये सिंगल कोई दोष आपको प्रॉब्लम नहीं देता, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, तो उसको उस तरीके से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को लेके ना चलें, मतलब अगर हम लोग अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से बात करके और फिर पूरे घर को ही एक तरीके से कराएं, लेकिन वो हो सही माने में अच्छा साइंटिफिक नॉलेजेबल। डेफिनेटली आज चीज़ें बहुत बदल गई हैं, वास्तु को बहुत टेक्निकली किया जाता है, इवन डायरेक्शंस भी बहुत प्रिसाइजली निकाली जाती हैं। जो 32 एंट्रेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, 11.25 डिग्रीज का एक डिवीज़न है। कितना होता है, बहुत हल्का सा। अगर उसको आप घर में देखेंगे तो एक ही वॉल पे ख़त्म हो जाता है, एक वॉल में भी 3 वो आ सकती हैं डिवीजन्स आपकी। तो इतना प्रिसाइजली उसको किया जाता है और ये प्रिसाइजली हमारे शास्त्रों में बताया गया। हमारे शास्त्रों में एक दो चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक सब डिवीज़न आती है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। आरोग्य का स्थान है वो। और उसमें बताया जाता है कि आप अगर दवाइयाँ रखते हैं तो उन दवाइयों की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि उसके भगवान धन्वंतरी, भगवान को आयुर्वेद का भगवान माना जाता है। तो उसको पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया कि उत्तर और ईशान कोण के बीच में अगर आप औषधियाँ रखते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं।
तो उसको औषधि का स्थान बताया गया। अब उसको निकालने के लिए आपको वो डिविजन्स करनी पड़ेंगी। और ऐसे ही बताया गया कि बच्चों के पढ़ने के लिए वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन उनका जो बेड की पोजीशन, बेसिकली उसमें सोने की पोजीशन बताई गई, आप स्टडी टेबल भी रख सकते हैं, उसको साउथ वेस्ट की तरफ रखिए। अब साउथ वेस्ट की तरफ रखने से वो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक सब डिवीजन आ जाती है जिसको वेस्ट साउथ वेस्ट हम बोलते हैं। वहाँ पे अगर बच्चों का बेडरूम बनाया जाए या उनका स्टडी एरिया बनाया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो स्टडीज़ में ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। और ये सर सारा कुछ हमारे ये सब शास्त्रों में है, लिखा हुआ है। शास्त्रों में ये जो मैंने आपको बताया, आप विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ सकते हैं, उसमें सब मेंशन है ये। और सर उसके बावजूद भी लोग पूछते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि सर इतने टाइम से है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने पूरा रिसर्च करके इसको लिखा होगा और अब भी हम इस पे काम कर ही रहे हैं। तो वास्तु में हम डिवाइड करते हैं दोषों को मेजर और माइनर में। आप ये मान के चलिए, माइनर दोष आते हैं, कोई भी डायरेक्शन है, अगर माइनर दोष है वहाँ पे सेंसिटिव डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, ब्रह्मस्थान हमारा, और साउथ वेस्ट मैंने बताया। ये बेसिकली स्पाइन है वास्तु पुरुष की ना, आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक ये पूरा स्पाइन जाता है नीचे। और ब्रह्मस्थान की भी महत्व इसलिए है क्योंकि वो आपकी नाभि होता है, एनर्जी फ्लो करती है। इन डायरेक्शन में जो दोष होते हैं उसको मेजर कंसीडर किया जाता है। अगर आपके घर में कोई मेजर दोष नहीं है, इन जगहों पे दोष नहीं है, तो शायद आपको लाइफ में कभी पता भी नहीं चलेगा वास्तु की इंपॉर्टेंस का। छोटे मोटे माइनर दोष हो सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे कि ये तो एक भाग्य का पार्ट है। लेकिन जब इन जगहों पे दोष आता है तो लोगों को वास्तु की याद आती है। तो आप ये मान के चलिए कि इन जगहों पे कोई दोष ना हो तो लोगों को पता भी नहीं चलता। सर एक बार दोबारा प्लीज़ बता देंगे डायरेक्शन कहाँ दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स का सर अगर देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से वास्तु पुरुष का फेस जो है वो स्टार्ट होता है और उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि उनके जो पैर हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक जाते हैं, और उनकी जो नाभि है उसको बोला जाता है ब्रह्मस्थान, यानी घर का सेंटर। अब ये जो पूरा पार्ट है, आप अपनी बॉडी का ही देख लीजिए, ये सेंसिटिव है। बिल्कुल सर, स्पाइन के बिना तो कुछ नहीं है। माइंड से लेके और स्पाइन तक का एरिया ये पूरा कवर करता है जी। तो इस जगह पे जब भी कोई टॉयलेट, किचन, हैवी पिलर या कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो वो दोष क्रिएट करती हैं, और ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, इससे अवॉइड करना चाहिए आपको बस। इसके अलावा कोई भी दोष है वो इजीली ट्रीटेबल है और उसका शायद आपको लाइफ में पता भी नहीं चलेगा कि वो एग्जिस्ट करता है। तो सर आपने तो तकरीबन मास्टर रेमेडी दे दी है कि इसको आप क्लियर रखिए डायरेक्शन और मजे लीजिए ज़िंदगी का। डेफिनेटली ये और बहुत इजी रेमेडी तो, क्योंकि सर जैसे डर है ना, लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि सर आजकल मैंने देखा है कि लोग बिना मतलब जो आते हैं एस्ट्रोलॉजर भी और या कुछ भी मतलब, तो वो इतना डरा देते हैं आदमी को ना, आदमी सोचता है कि मैं कल ही इस पूरे मकान को तोड़ के दोबारा बनाऊं, अपने इस घर को तोड़ के। मतलब नहीं विकास जी, रेमेडी देखिए है, हर चीज़ की रेमेडी है, और अगर कोई दोष भी है उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है इजीली। उसको रेक्टिफाई, बस ये है कि हमारा माइंडसेट हो, हम उसको समझ पाएँ प्रॉब्लम को और उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। प्रॉब्लम जब आती है जब हम उस दोष को मानते ही नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ आती है। हमें क्या है, हम जब किसी से मतलब डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, कोई हमारे क्लाइंट्स होते हैं, तो हमारा पूरा फोकस रहता है यहाँ पे कोई भी चीज़ पैनिक होने की नहीं है। ये देखिए कोई अनबैलेंस है, हमारी बॉडी में भी कोई अनबैलेंस है तो हम उस पर काम करेंगे ना, उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये घर भी उसी तरह है, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करना है, जो उसको प्रॉपरली बैलेंस कर सके वो रेमेडीज़ करनी है, और आप जो है प्रॉपर बैलेंस में आ जाएंगे। मतलब सर कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो आपने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी, अगर हम वो भी फॉलो कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं। डेफिनेटली विकास जी, अगर ये चीज़ें भी फॉलो कर ली जाएं तो आप अपनी जीवन से, मैं ये कहता हूँ कि 80% दोषों को निकाल देंगे, वास्तु दोषों को। जी। अगर लेकिन सर फिर भी कोई ज़्यादा परेशान है या कुछ है और वो आपसे बात करना चाहता है, तो सर कैसे मतलब आपको मिल सकता है या बात कर सकता है ऑनलाइन, कैसे क्या कर सकते हैं सर? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई घर बना रहे हैं या फ्लैट परचेज कर रहे हैं, उस टाइम पे हमसे कंसल्ट करिए, हम बहुत बेस्ट कर सकते हैं आपके लिए। आप तो सर आर्किटेक्ट भी हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, तो डेफिनेटली बेसिकली हम जो है उसी विजन के साथ चलते हैं, क्योंकि हम होम बनाते हैं, हाउस नहीं बनाते हैं, उसमें पॉजिटिव एनर्जीज रहती हैं और वहाँ आप
जो है ऑस्पिशियसली आप चीज़ों को एंजॉय करते हैं, चीज़ें आपके जो है फेवर में आती हैं, आप ग्रोथ करते हैं, हम उस विजन से किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर उस स्टेज पे हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो डेफिनेटली हम उसमें बेस्ट करके देंगे आपको। बिल्कुल सर। और जैसा आपने बताया स्टार्टिंग में, हमारी आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म है स्टूडियो आर्किटेक्ट्स के नाम से, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इवन वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप बात कर सकते हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ ऑडियंस को ऑल इन वन है सर, ऑल इन वन। तो कांटेक्ट करिए, क्योंकि समस्या ये रहती है ना सर, बहुत से लोग करोड़ों का रुपए लगा देते हैं मकान बनाने में, और जब वास्तु की बात आती है तो आर्किटेक्ट को ही बोल देते हैं यार आप ही वास्तु कर दो। और वो फिर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपकी जैसे एक्सप्राइज तो कर नहीं सकता वो कि भाई इतना एंगल है, वो बोलता है अच्छा जी नॉर्थ ईस्ट में ना करो। तो मैं तो सबसे बोलता हूँ जब करोड़ों रुपए वहाँ लगा रहे हो तो कुछ रुपए वास्तु शास्त्र के नाम पे भी मतलब उनको भी लेके और अच्छी ज़िंदगी भर के लिए अच्छा कुछ बनाए। देखिए विकास जी, हमने जितना भी सेटअप क्रिएट किया है, ये जितना भी एस्टेब्लिश किया है, वो इसी विज़न के साथ किया है कि लोगों को जो है बैलेंस जो है वो स्पेस मिल सके जहाँ पे वो ग्रोथ कर सकें। हमारी डेस्टिनी भी पार्ट प्ले करती है, ऐसा नहीं है सिर्फ वास्तु है, लेकिन वास्तु इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिंग एलिमेंट आपके लिए, वो बहुत हेल्प करता है लाइफ में। तो हमारी ये कोशिश है कि चीज़ें जो है वो बैलेंस रहें, और जो भी आप स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली करिए। उसकी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे शास्त्रों में भी बताई गई हैं। अब सब चीज़ें डिस्कस करना एक छोटे से टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं। आपकी डेस्टिनी में आप ये मान के चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम भी है, आपकी स्ट्रगल भी है, तो उसमें भी बहुत ईजनेस आती है, बहुत जो है आप चीज़ें बैलेंस आ जाती हैं लाइफ में। तो उस टाइम पे उसको करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन सर मैं तो इस पॉडकास्ट से एक छोटा सा कंक्लूड ये कर पाया हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में एनर्जी बैलेंस करनी है तो सबसे पहले आप वास्तु घर से शुरू करिए। घर का वास्तु या अपनी फैक्ट्री का वास्तु अच्छा करिए तो तकरीबन पंच तत्व आपके बैलेंस ही रहेंगे। देखिए ये इस तरीके से है, एक एनवायरनमेंट की तरह काम करता है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है ना, तो आप ये मान के चलिए आप बहुत ग्रोथ करेंगे, अगर वो ग्रोथफुल माइंडसेट है तो। और वहीं अगर वो माइंडसेट नहीं है तो नहीं हो पाता। तो हमारा घर, हमारा स्पेस, ऑफिस, फैक्ट्रीज, वो सब एक स्पेस है, अगर वो प्रॉपरली अलाइन है तो वो आपको ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जाता है। और वी आर वेरी थैंकफुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि सबसे पहले तो आपने मिथ तोड़ा साउथ वाला, फिर आपने बताया कि भैया नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है, साउथ वेस्ट बहुत मायने रखता है, साउथ डायरेक्शन बहुत मायने रखती है। और लाइफ में कुछ बैलेंस करना है तो जब आप मकान शुरू कर रहे हैं, फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, तो तभी आप वास्तु कंसल्टेंट से के पास जाइए और करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उसमें, थोड़ा सा ऐड ऑन करके ज़िंदगी भर अपनी एनर्जी को बैलेंस करके मज़े लीजिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है विकास जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सो सर, मच, बहुत अच्छा आभारी हूँ सर आपका। थैंक यू सो मच।